मानेसर निगम के लिए राव ने बनाया बड़ा प्लान। क्या राव एक बार फिर करने वाले हैं बीजेपी के साथ बड़ा खेल? क्या राव करा पाएंगे निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को बीजेपी में शामिल? क्या राव अब डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में करेंगे खेल? क्या है राव का मानेसर को लेकर प्लान? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। स्वागत है आपका अपने इस मंच पर जहां हम सच को कुरेदते हैं, सत्ता के गलियारों की हलचल को परखते हैं और सियासत के उस खेल को आपके सामने लाते हैं जो पर्दे के पीछे खेला जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के मानेसर की, जहां नगर निगम चुनाव में बीजेपी को एक ऐसा झटका लगा कि वो अभी तक उस झटके से संभल नहीं पाई और इस झटके के बीच अब सियासी हवा में एक नई सुगबुगाहट है। क्या राव इंद्रजीत सिंह डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव बीजेपी का दामन थामने वाली हैं? लेकिन इस कहानी में एक पेच है, मनोहर लाल खट्टर, जो इस हार को अपनी नाक का सवाल मानते हैं। क्या इसे होने देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब राव इंद्रजीत सिंह का वो मास्टर स्ट्रोक है जो सीधे मोदी शाह की चौखट से होकर गुजर रहा है? तो चलिए इस खबर को तथ्यों, आंकड़ों और सोशल मीडिया की चर्चाओं के साथ खंगालते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हार की जिसने बीजेपी को सकते में डाल दिया। 12 मार्च 2025 को मानेसर नगर निगम चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर सहित और कैबिनेट के कई मंत्रियों ने सुंदरलाल सरपंच को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन नतीजा, निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने सुंदरलाल को 2293 वोटों से धूल चटा दी। डॉक्टर इंद्रजीत को 26,393 वोट मिले, जबकि सुंदरलाल को 24,100 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। यह कोई छोटी हार नहीं थी दोस्तों। मानेसर में बीजेपी का विजय रथ रोक दिया गया, वो भी तब जब पार्टी ने 10 में से 9 नगर निगमों में जीत का परचम लहराया था। सवाल यह है कि आखिर यह हुआ कैसे? बीजेपी के दिग्गजों की फौज के बावजूद जनता ने एक निर्दलीय को क्यों चुना? जवाब छुपा है सियासत के उस अंधेरे कोने में जहां राव इंद्रजीत सिंह की चालें चल रही थी। दैनिक भास्कर की 13 मार्च की रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर इंद्रजीत और उनके पति राकेश हयातपुरिया शुरू से खुद को राव इंद्रजीत का कार्यकर्ता बताते रहे और राव इंद्रजीत ने कभी इस दावे का खंडन नहीं किया। तो क्या यह हार बीजेपी की नाकामी थी या राव इंद्रजीत की सुनियोजित खेल? सोशल मीडिया पर एक ने लिखा, मानेसर में बीजेपी की हार नहीं, राव इंद्रजीत सिंह की जीत हुई है। और यह बात अब महज कयास नहीं बल्कि सियासी हलकों में चर्चा का केंद्र बन गई है। अब जरा राव इंद्रजीत सिंह पर आते हैं। गुरुग्राम से सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री और अहिरवाल का वो सियासी सूरमा जिसके आगे बड़े बड़े नेता पानी मांगते हैं। मानेसर चुनाव में राव इंद्रजीत कहीं दिखे नहीं, ना प्रचार में आए, ना सुंदरलाल के लिए कोई रैली की। नवभारत टाइम्स की 13 मार्च की रिपोर्ट कहती है कि राव अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने सुंदरलाल को आगे कर दिया। राव की सिफारिश को ठुकरा दिया गया और फिर क्या, राव ने चुप्पी साध ली, लेकिन उनका मौन ही बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। सूत्र बताते हैं कि राव ने डॉक्टर इंद्रजीत को खामोशी से समर्थन दिया। उनके समर्थकों ने गांव-गांव जाकर वोट जुटाए और नतीजा, मानेसर की जनता ने बीजेपी के सुंदरलाल को नकार दिया। ईटीवी भारत की 17 मार्च की खबर के मुताबिक डॉक्टर इंद्रजीत के पति राकेश यादव ने हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की। अब चर्चा यह है, क्या डॉक्टर इंद्रजीत बीजेपी में शामिल होने जा रही है? लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस कहानी में एक बड़ा पेच है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल हरियाणा के पूर्व सीएम और अब केंद्र में मंत्री हैं। सुंदरलाल सरपंच उनके खेमे से आते हैं। दैनिक भास्कर की 16 फरवरी की रिपोर्ट कहती है कि सुंदरलाल को टिकट दिलाने में मनोहर लाल की बड़ी भूमिका थी। मानेसर में बीजेपी की हार को मनोहर लाल अपनी शख्सियत पर हमला मानते हैं। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, मनोहर लाल किसी भी कीमत पर डॉक्टर इंद्रजीत को बीजेपी में नहीं आने देंगे। यह हार उनके लिए निजी हार है और सच भी यही है। खट्टर के लिए सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि राव इंद्रजीत के साथ पुरानी सियासी अदावत का हिस्सा है। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को कुर्सी दी गई थी।
आज तक की 22 सितंबर 2024 की रिपोर्ट में खट्टर ने कहा था, हम व्यक्ति आधारित राजनीति नहीं करते। लेकिन मानेसर की हार ने उनके इस दावे पर सवाल उठा दिए। क्या मनोहर लाल अब डॉक्टर इंदरजीत को बीजेपी में शामिल होने से रोकेंगे? सूत्र कहते हैं मनोहर लाल ने हाईकमान को साफ कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो यह उनके लिए अपमान होगा। अब बात करते हैं डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव की। मानेसर नगर निगम में 20 वार्ड है। बीजेपी को सिर्फ 7 पर जीत मिली, बाकी 13 निर्दलियों के पास। नवभारत टाइम्स की 13 मार्च की रिपोर्ट कहती है कि इसमें ज्यादातर पार्षद राव इंदरजीत के समर्थक है। तो क्या राव अब इन पदों पर अपने प्यादे बिठाकर बीजेपी को एक और झटका देने की तैयारी में है? सोशल मीडिया पर चर्चा है कि राव इंदरजीत डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में बीजेपी को फिर से मात दे सकते हैं। लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं है। अगर डॉक्टर इंदरजीत बीजेपी में शामिल होती है तो इन पदों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। लेकिन मनोहर लाल और उनके खेमे का विरोध इसे मुश्किल बना रहा है। ईटीवी भारत की 17 मार्च की खबर कहती है कि राव इंदरजीत सीधे मोदी और शाह से बात कर रहे हैं। अगर हाईकमान ने हरी झंडी दी तो डॉक्टर इंदरजीत का बीजेपी में आना तय है। और अगर ऐसा हुआ तो यह मनोहर लाल और बीजेपी के स्थानीय नेताओं के लिए करारा झटका होगा। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा जोरों पर है कि राव इंदरजीत का प्लान साफ है, डॉक्टर इंदरजीत को बीजेपी में लाकर मानेसर पर कब्जा करना। तो दोस्तों, यह मानेसर की सियासत का हाल, एक तरफ बीजेपी की हार, दूसरी तरफ राव इंदरजीत का दबदबा। डॉक्टर इंदरजीत की जीत में 26,393 वोट और सुंदरलाल की हार में 24,100 वोट। ये आंकड़े बताते हैं कि जनता ने बीजेपी को साफ नकार दिया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या राव इंदरजीत इस जीत को बीजेपी की झोली में डालकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे या फिर मनोहर लाल का विरोध इसे रोक देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी शाह राव के इस खेमे को मंजूरी देंगे? मुझे तो लगता है कि यह सब बीजेपी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे, दूसरी तरफ अपने ही नेताओं की सियासी जंग। मानेसर की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया, लेकिन क्या बीजेपी उस सबक को समझेगी या फिर यह सिर्फ एक नाटक है जिसमें चेहरा बदलकर जनता को फिर से बेवकूफ बनाया जाएगा? जवाब आपके पास है। सोचिए, सवाल उठाइए, इस खबर को शेयर कीजिए, क्योंकि सच को दबाने की कोशिश हो सकती है लेकिन उसे छुपाया नहीं जा सकता। नमस्कार।